नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के 5th चैप्टर जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस, जिसके लेखक ऑस्कर वाइल्ड हैं, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम की बात करें तो कहते हैं द हैप्पी प्रिंस। प्रिंस मतलब राजकुमार, हैप्पी मतलब प्रसन्न या फिर प्रसन्न चित्त। तो इस चैप्टर का नाम है प्रसन्न चित्त राजकुमार या फिर प्रसन्न राजकुमार। चलिए सीधा अपने चैप्टर पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है बिफोर यू रीड, पहले आप इस चैप्टर को थोड़ा सा समझ लीजिए। वास्तव में द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू। स्टैच्यू मतलब मूर्ति। तो ये जो हैप्पी प्रिंस है ना, प्रसन्न चित्त राजकुमार है, वास्तव में एक ये सुंदर मूर्ति है। ठीक है, यानी असली राजकुमार नहीं है बल्कि राजकुमार की मूर्ति बनाई गई है। दूसरी बात, ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। उसे कवर्ड विथ गोल्ड किया गया है, इसका मतलब उसे सोने से ढक दिया गया है, यानी उसकी पूरी मूर्ति ही सोने की है। ही हैड सफ़ायर फॉर आइस। आइस के स्थान पर यानी उसकी आँखों के स्थान पर चमकीले नीलम लगे हैं। सफ़ायर मतलब होता है नीलम। एक बहुत ही महंगा रत्न होता है, जैसे कि हीरा होता है वैसे ही एक बहुत महंगा रत्न होता है नीलम। एंड अ रबी इन ही स्वार्ड, और उसकी तलवार में, स्वार्ड मतलब तलवार, और उसकी तलवार में एक रबी है। रबी मतलब होता है माणिक। माणिक भी रत्न होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे माणिक शब्द और नीलम शब्द यूज किया गया है। तो नीलम और माणिक दोनों ही रत्न होते हैं, बहुत महंगे रत्न होते हैं। ठीक है, तो वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड। तो करेक्ट, वाई क्यों, डिड ही वांट वो चाहता है, टू पार्ट बांटना चाहता है। वो क्यों बांटना चाहता है, विथ ऑल द गोल्ड वो सारा सोना, दैट ही हैड जो उसके पास है। तो उसके पास जो सोना है या फिर जो ये सब धन है, गोल्ड मतलब सोना, तो जो सोना उसके पास है वो अपने सोने को क्यों बांटना चाहता है। एंड हीज प्रीसियस स्टोन। प्रीसियस मतलब बहुमूल्य, स्टोन्स मतलब पत्थर, कीमती पत्थर मतलब जैसे हीरा, नीलम और माणिक। ये सब, माणिक मतलब मणि से है, नाग मणि वाली मणि मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो बांटना क्यों चाहता है। तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका बेस, इसकी नींव हमने पढ़ ली। अब हमें आगे पढ़ना है। देखिए कि हाई अबव द सिटी। हाई अबव द सिटी इसका मतलब शहर के ऊपर। जो मूर्ति वगैरह बनाई जाती है वो शहर से भी बहुत ऊंची होती हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियां होती हैं। तो वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे, कहने का मतलब है कि मूर्ति बहुत ऊंची थी और इतनी ऊंची थी कि शहर के ऊपर थी, अर्थात पूरे शहर में वो मूर्ति सबसे ऊंची थी। तो इसका मतलब समझ में आया, हाई अबव द सिटी यानी शहर के ऊपर। ऑन अ टाल कॉलमन। कॉलम मतलब होता है स्तंभ, टॉल मतलब लंबा या फिर ऊंचा। तो ऑन अ टाल कॉलम यानी एक ऊंचे स्तंभ पर स्टूड खड़ी थी। और द स्टैचू, स्टैचू स्टैचू मतलब मूर्ति, ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस यानी प्रसन्न राजकुमार की। तो प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति खड़ी थी। ठीक है, तो हाई अबव द सिटी, ध्यान से समझिएगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। तो हाई अबव द सिटी यानी शहर के ऊपर। ऑन अ टाल कॉलम एक ऊंचे स्तंभ पर। स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्नचित्त राजकुमार की मूर्ति खड़ी थी। ही वॉज गिल्डेड, वो गिल्ड था। ऑल ओवर, ऑल ओवर यानी उसे पूरी तरह से गिल्ड कर दिया गया था, उसे पूरी तरह से ढक दिया गया था या फिर उसे पूरी तरह से जड़ दिया गया था। विथ थिन लीव्स, थिन मतलब पतली या फिर महीन, लीव्स मतलब पत्तियों से, महीन पत्तियों से, ऑफ फाइन गोल्ड सोने की। उसे सोने की महीन पत्तियों से ऑल ओवर गिल्डेड, पूरी तरह से गिल्ड कर दिया गया था, यानी पूरी तरह से जड़ दिया गया था। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वो पूरी तरह से सोने की महीन पत्तियों से जड़ा था।
जैसे ही गहने वगैरह में सोने जड़ देते हैं ना, सोना जड़ देते हैं, हीरा जड़ देते हैं, वही चीज़। ठीक है, जैसे मंदिरों में होता है मूर्ति की आंख सोने की लगा देते हैं, तो कहते हैं कि जो मूर्ति की आंख है वो सोने की जड़ी हुई है। जड़ का मतलब यहाँ पे है कि सोने का था, यानी उसका पूरा बॉडी जो था वो सोने का था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड, यानी फाइन गोल्ड यानी सोने से, सोने की महीन पत्तियों से वो पूरी तरह से जड़ा हुआ था। ठीक है, फॉर आइस, और उसकी आंखों के स्थान पर ही हैड टू, उसके पास दो ब्राइट सफ़ायर, दो ब्राइट सफ़ायर, सफ़ायर मतलब मैंने बताया अभी नीलम, दो चमकीले नीलम थे। ठीक है, फॉर आइस ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर, और उसकी आंखों के स्थान पर दो चमकीले नीलम थे। एंड अ लार्ज, और एक बड़ा, रेड लाल, रबी यानी माणिक, ठीक है, ग्लोड चमकता था, ऑन हीज उसकी स्वाड तलवार की हिल्ट, मूठ में। तलवार की हिल्ट मतलब वो स्थान जहाँ पर हम तलवार को पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरी तलवार है, ठीक है, बड़ी लंबी सी तलवार है, लेकिन अब तलवार को तो पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी पकड़ेंगे तो हाथ में लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक मूठ बनाई जाती है। ये यहाँ पर आदमी पकड़ लेता है तलवार को और फिर लड़ता है। तो यही जो मूठ थी, इसके ऊपर यहाँ पर एक बड़ा सा लाल माणिक लगा था, यानी राजा महाराजा का जो होता था वो सोने से लदे ही तो रहते थे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब अगर समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब कभी भी ये चैप्टर मैं पहली बार कक्षा में पढ़ाता हूँ तो बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता। तो आपको भी नहीं आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हमने यहाँ पे रत्न वगैरह की ज़्यादा ही बातें कर ली, और ऐसे ऐसे नाम ले लिए जिनका शायद आज आपने पहली बार नाम सुना है। क्योंकि नीलम, माणिक, नागमणि तो जानते थे लेकिन माणिक नहीं जानते थे, तो वही मणि को माणिक कहते हैं। चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर रहें, हमें इस चैप्टर से लड़ना ना पड़े, हमारा काम आसानी से हो जाए। तो हाई अबव द सिटी, इसका मतलब है कि शहर के ऊपर। ऑन अ टॉल कॉलम यानी एक ऊंचे स्तंभ पर। स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति खड़ी थी। क्लियर है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, ही मतलब वह, फाइन गोल्ड सोने की महीन पत्तियों से, यानी वह सोने की महीन पत्तियों से ऑल ओवर पूरी तरह से गिल्डेड था, यानी पूरी तरह से जड़ा हुआ था। फॉर आइस ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर, फॉर आइस यानी उसकी आँखों के स्थान पर ही हैड टू, उसके पास दो ब्राइट चमकीले सफ़ायर नीलम थे, अर्थात उसकी आँखों के स्थान पर दो चमकीले नीलम थे। एंड और अ लार्ज रेड, और एक बड़ा रेड लाल, रबी माणिक, ग्लोड चमकता था। ऑन ही स्वाड, उसकी तलवार की हिल्ट मुठिया में, और उसकी तलवार की मुठिया में एक बड़ा लाल माणिक चमकता था। क्लियर है। वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक बार खुद से पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कुछ छूट रहा है या फिर नहीं। अब हम आगे चलेंगे, आगे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पैसेज, इस चैप्टर का पहला पैसेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप सब बहुत छोटे हैं, लेकिन ये चैप्टर आपके स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर पर है। कहने का मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे आप पहली बार आज परिचित होंगे, तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है। चलिए, वन नाइट यानी एक रात। देयर फ्लू, फ्लू मतलब होता है उड़ना। ओवर द सिटी, सिटी मतलब सिटी के ओवर, यानी सिटी के ऊपर से या फिर नगर के ऊपर से। अ लिटिल, एक, लिटिल छोटी, स्वैलो अबाबील चिड़िया, स्वैलो की हिंदी होती है अबाबील चिड़िया। तो एक रात नगर के ऊपर से एक छोटी अबाबील चिड़िया उड़ी। क्लियर है कि एक रात नगर के ऊपर से एक छोटी अबाबील चिड़िया उड़ी। हिज फ्रेंड्स यानी उस चिड़िया के फ्रेंड, ठीक है, तो उसके फ्रेंड्स यानी उसके मित्र हैड गॉन अवे, गॉन अवे यानी जा चुके थे, टू इजिप्ट, इजिप्ट की हिंदी होती है मिस्र देश, हिंदी में बोलना चाहें तो मिस्र बोलेंगे,
इंग्लिश में बोलना चाहे तो इजिप्ट ही बोल सकते हैं भाई। अब इंडिया को चाहे भारत कहें चाहे इंडिया कहें, बात तो एक ही है। तो वही तरह से इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, हिंदी में भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। तो इंग्लिश में आप चाहें तो इजिप्ट को इजिप्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मिस्र बोलते हैं तो भी ठीक है। तो इसके मित्र पहले ही जा चुके थे। कहाँ जा चुके थे? इजिप्ट। इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, कितने हफ्ते पहले? 6 यानी 6, वीक्स मतलब हफ्ते, सप्ताह जो बोलना चाहें, 6 सप्ताह बिफोर, पहले। तो उसके मित्र 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट या फिर मिस्र गॉन अवे जा चुके थे, ठीक है। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, बट लेकिन ही मतलब वो चिड़िया, उस चिड़िया की बात हो रही है, वह हैड स्टेड रह गई थी, बिहाइंड पीछे। लेकिन वह पीछे रह गई थी या फिर लेकिन वह पीछे ठहर गई थी। देन तब ही उसने भी डिसाइडेड निश्चय किया, टू गो जाने का, टू इजिप्ट, टू इजिप्ट जाने का, मिस्र जाने का। तब उसने भी इजिप्ट या फिर मिस्र देश जाने का निश्चय किया। रिवीजन करना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि एक रात नगर के ऊपर से एक छोटी अबाबिल चिड़िया उड़ी। उसके मित्र 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट देश या फिर मिस्र देश जा चुके थे, वह पीछे ठहर गई थी। तब उसने भी इजिप्ट या फिर मिस्र देश जाने का निश्चय किया। अब हमारी कहानी शुरू हो गई। तो अब बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, ही लगा है चिड़िया के लिए, तो ऑल डे लॉन्ग यानी पूरा दिन या फिर सारा दिन, ही फ्लू वह उड़ती रही। तो सारा दिन वह उड़ती रही। एंड एट नाइट, और रात्रि के समय, नाइट टाइम यानी रात्रि के समय, ही अराइव्ड, अराइव मतलब होता है पहुंचना, तो ही मतलब वह, अराइव्ड मतलब पहुंच गई, एट द सिटी नगर, ठीक है। और रात्रि के समय वह नगर पहुंच गई, ठीक है। तो वह सारा दिन उड़ती रही और रात्रि के समय वह नगर पहुंच गई। वेयर सेल आई पुट अप, वेयर मतलब कहाँ, सेल आई मैं, पुट अप मैं कहाँ पुटअप करूँ, मैं कहाँ ठहरूँ। वो चिड़िया सोच रही है कि वेयर सेल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूँ। ही सैड, वह बोली, ठीक है। आई होप, आई होप यानी मुझे आशा है। द टाउन की, इस नगर ने, हैज़ मेड प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस यानी तैयारियां कर रखी हैं। तो मुझे ये आशा है कि इस नगर ने तैयारियां कर रखी हैं। इसका मतलब क्या है कि इस नगर ने तैयारियां कर रखी हैं। कोई भी नगर चिड़िया के ठहरने के लिए तैयारियां करेगा? बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस नगर में ठहरने के लिए उसे कोई ना कोई स्थान मिल ही जाएगा। किसी पेड़ पर ठहर जाएगी या फिर किसी घर में घुस जाएगी, छोटा मोटा घोंसला बना के अपना रुक जाएगी रात भर। चिड़िया है, कहीं पर भी रह सकती है। कोई रिश्तेदार थोड़ी है कि आ रहे हैं तो जाते समय 10 रुपये दे के जाएंगे और उससे बिस्किट खाएंगे आप, नहीं। चलिए, तो वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूँ। वह बोली, आई होप मुझे आशा है कि इस नगर ने तैयारियां कर रखी हैं। आगे कहते हैं कि देन, तब ही शॉ, उसने देखा, ही लगा है चिड़िया के लिए, ठीक है। तो देन ही शॉ, तब उसने देखा, द स्टैच्यू, मूर्ति को, ऑन द टाल कॉलम, टाल कॉलम यानी ऊंचे स्तंभ पर। तब उसने ऊंचे स्तंभ पर मूर्ति को देखा। आई विल पुट अप देयर, मैंने पहले ही बता दिया, पुट अप का मतलब ठहरना। तो आई विल पुट अप देयर यानी मैं वहाँ ठहरूंगी, देयर मतलब वहाँ पर, ठीक है। तो आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ ठहरूंगी। अब ये वहाँ कहाँ, यानी मूर्ति के पास। तो तब उसने ऊंचे स्तंभ पर मूर्ति को देखा। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ ठहरूंगी। ही क्राइड, क्राइड मतलब होता है चिल्लाना, जोर से कहना, यानी वो खुश हो गई। तो ही क्राइड, वह चिल्लाई। इट इज़ अ फाइन प्लेस, ये बड़ा फाइन पोजीशन है। फाइन पोजीशन यानी फाइन मतलब अच्छा, पोजीशन मतलब स्थान या फिर जगह। तो यहाँ एक अच्छा स्थान है। विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है पर्याप्त, फ्रेश एयर मतलब ताज़ी हवा से। तो भरपूर ताज़ी हवा से या फिर पर्याप्त ताज़ी हवा से। तो यहाँ भरपूर ताज़ी हवा से युक्त
एक अच्छा स्थान है। ठीक है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। पहले इसको समझिए। मैं वहाँ ठहरूंगी, वहाँ चिल्लाई, यहाँ भरपूर ताज़ी हवा से युक्त एक अच्छा स्थान है। सो इसीलिए ही वहाँ चिड़िया अलाइटेड उतर गई, यानी जैसे प्लेन ज़मीन पर लैंड होता है ना, वैसी चिड़िया भी लैंड हुई यानी उतर गई। जस्ट बिटवीन बीच में, द फीट पैरों के, ऑफ द हैप्पी प्रिंस प्रसन्न राजकुमार के। इसीलिए वहाँ प्रसन्न राजकुमार के पैरों के ठीक बीच में अलाइटेड हो गई, उतर गई। अब आप देख सकते हैं कि चिड़िया उड़ती हुई जा रही है। लोगों के ये घर वगैरह बने हैं। ऊंचे से स्तंभ पर राजकुमार की मूर्ति है। इसके तलवार में देखिए ये माणिक जड़ा हुआ है, इस तरह से। ये ऊपर है ना, ये थोड़ा सा ये माणिक वगैरह जड़ा हुआ है। इसकी पूरी मूर्ति जो है सोने की है और चिड़िया इसकी मूर्ति को देखती है। तो एकदम वैसा ही चित्र बनाया गया है ताकि आप समझ सकें और आनंद से इस चैप्टर को पढ़ सकें। अब और ध्यान से समझना। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। आई मतलब वो चिड़िया कह रही है कि आई हैव मेरे पास है, अ गोल्डन, गोल्डन मतलब सुनहरा, बेडरूम मतलब होता है शयन कक्ष। तो मेरे पास एक सुनहरा शयन कक्ष है, यानी उस राजकुमार की पूरी मूर्ति सोने की थी। इसीलिए वो जब उसके पैरों पर लैंड होती है, उसके पैरों के बीच में उतरती है तो देखती है चारों तरफ सोना ही सोना है। तो आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास एक सुनहरा शयन कक्ष है। ही सैड सॉफ्टली, ही मतलब उस चिड़िया ने यानी उसने, सैड कहा, सॉफ्टली धीरे से, टू हिमसेल्फ स्वयं से, उसने स्वयं से धीरे से कहा। एज ही लुकड अराउंड, जब उसने, लुकड अराउंड यानी चारों ओर देखा, जब उसने चारों ओर देखा तो उसने स्वयं से धीमे से कहा, जब उसने चारों ओर देखा। ठीक है। तो आगे कह सकते हैं कि एंड ही प्रिपेयर्ड, और वो तैयार हो गई, टू गो टू स्लीप, सोने के लिए। ठीक है। यानी वो थक गई थी पूरा दिन उड़ते उड़ते, तो वो सोने के लिए तैयार हो गई। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वहाँ सोने के लिए तैयार हो गई। बट लेकिन जस्ट एज, जैसे ही वहाँ वाज पुटिंग हीज हेड, अपने सिर को अंडर हीज विंग, अपने पंखों के नीचे रख रही थी। अपने पंखों के नीचे अपने सिर को छुपाकर अबाबिल पक्षी सोता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं डैना। ठीक है। तो डैने के अंदर भी, आप छोड़िए, सीधा सीधा ऐसे ही पढ़िए, ज़्यादा बड़ा पढ़ा दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। अंडर मतलब नीचे, हिज विंग, विंग मतलब पंख, हिज मतलब अपने, विंग मतलब पंख। तो बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही वहाँ, वाज पुटिंग रख रही थी, हीज हेड अपने सिर को, अंडर हीज विंग अपने पंखों के नीचे, लेकिन जैसे ही उसने अपने सिर को अपने पंखों के अंदर या फिर अपने पंखों के नीचे रखा, नीचे तो नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, आप पंखों के अंदर बोलेंगे। ठीक है। जैसे उसने अपने पंखों के अंदर अपने सिर को रखा, अ लार्ज ड्रॉप, एक बड़ी बूंद, ऑफ वाटर, पानी की, फेल ऑन हिम, उसके ऊपर आ गिरी। ठीक है। बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही उसने अपने सिर को अपने पंख के अंदर रखा, एक बड़ी बूंद ऑफ वाटर, पानी की एक बड़ी बूंद, फेल ऑन हिम, उसके ऊपर आ गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, क्यूरियस थिंग यानी व्हाट अ क्यूरियस थिंग यानी कैसी अजीब बात है या फिर कैसी विचित्र बात है। ही क्राइड, वह चिल्लाई। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड, ए सिंगल क्लाउड, सिंगल मतलब एक भी, क्लाउड मतलब बादल, तो देयर इज़ नॉट नहीं है, तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड, एक भी बादल नहीं है, इन द स्काई, आसमान में, आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स, और तारे, आर क्वाइट क्लियर, साफ हैं, एंड ब्राइट, और चमकदार हैं या फिर चमकीले हैं, और तारे साफ और चमकदार हैं। एंड इट, और फिर भी, इट इज़ रेनिंग, बरसात हो रही है।
तो रिवीजन करना हो तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि मेरे पास एक सुनहरा शयन कक्ष है। उसने स्वयं से धीरे से कहा जब उसने अपने चारों ओर देखा। वह सोने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वह अपने सिर को अपने पंखों के अंदर रख रही थी, पानी की एक बड़ी बूंद उसके ऊपर गिरी। कैसी अजीब बात है, वह चिल्लाई। आसमान में एक भी बादल नहीं है, तारे साफ और चमकदार हैं, और फिर भी बरसात हो रही है। अब आपका काम है कि वीडियो को पॉज करें, यहाँ से यहाँ तक खुद से पढ़ें, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को एक ही बार में पढ़ते चले गए तो आप इस चैप्टर को भूल जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे थे जिनको आप पहली बार जान रहे थे, कुछ वर्ड ऐसे थे जिनसे आप पहली बार मिल रहे थे, लेकिन अब ये चैप्टर बहुत आसान है। और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं तो बच्चे उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और फिर तब वो चीज़ें मुश्किल बन जाती हैं। तो इस चैप्टर से लड़ना मत, गलती से भी, नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक बार खुद से पढ़ेंगे, और जब सारे डाउट क्लियर होंगे तो आप आगे चलेंगे। चलिए, मैं ये मानता हूँ कि आपने पढ़ लिया, तो अब हम आगे चल रहे हैं। देन, और तब, अनदर ड्रॉप, एक दूसरी बूंद, फिल, गिरी, और तब एक दूसरी बूंद आ गिरी। व्हाट इज़ द यूज़, क्या फ़ायदा है, ऑफ ए स्टैचू, इस मूर्ति का, इस मूर्ति का क्या फ़ायदा है, इफ़, यदि, इट कैन नॉट कीप, यदि ये नहीं बचा सकती, द रेन ऑफ, यानी बरसात से। तो अब छोटी चिड़िया थी, तो बरसात से बचने के लिए उसके लिए मूर्ति भी काफ़ी थी, मूर्ति की छाया में भी वो बच जाती। ठीक है, तो वही कह रही कि क्या फ़ायदा है इस मूर्ति का, तो इस मूर्ति का क्या फ़ायदा है अगर यहाँ बरसात से नहीं बचा सकती। ही सैड, उसने कहा। आई मस्ट लुक, मुझे देखना चाहिए या फिर मुझे ढूंढना चाहिए, फॉर अ गुड चिमनी पॉट, किसी अच्छी चिमनी को। तो मुझे किसी अच्छी चिमनी को देखना चाहिए, अर्थात ये चिमनी क्या है, जैसे गांव में भट्ठा होता है जहाँ से ईंटें निकलती हैं, जहाँ पर ईंटें पकाई जाती हैं, तो उसकी चिमनी होती है, चिमनी से धुआं निकलता रहता है। तो चिमनी ऐसे कह सकते हैं, मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, विदेशों में जैसे अमेरिका वगैरह है, या फिर जहाँ पर बहुत ठंडा प्रदेश है, जहाँ पे हमेशा बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे लोग एक चिमनी जला कर रखते हैं। चिमनी का मतलब छत के ऊपर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से धुआं निकलता है, क्योंकि लोग हमेशा अपने घर में आग जला कर रखते हैं। अब आग अगर हमेशा घर में जलती रहेगी तो उससे धुआं भी निकलेगा, और अगर धुआं पूरे घर में फैल गया तो आप सांस नहीं ले सकते। इसीलिए लोग, जैसे आप भट्ठा देखते हो ना, वैसे ही अपने छतों के ऊपर एक छोटी सी चिमनी बनाते हैं, और उस चिमनी से धुआं निकलता रहता है। तो चिमनी यानी वही स्थान जहाँ पर एक तरह से छाया होती है कि पानी घर के अंदर ना जाए और धुआं भी घर से बाहर चला जाए, उस स्थान को बोलते हैं चिमनी। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रही कि मुझे एक अच्छी चिमनी ढूंढनी चाहिए, यानी कोई ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए, कोई ऐसा घर ढूंढना चाहिए जिसकी छत पर चिमनी बनी हो, और उस चिमनी के नीचे मैं छुप जाऊँ तो मैं बरसात से बच जाऊँगी। ठीक है, तो आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे किसी अच्छी चिमनी को देखना चाहिए या फिर मुझे किसी अच्छी चिमनी को ढूंढना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड, और उसने निश्चय कर लिया, टू फ्लाई अवे, उड़ने का। फ्लाई अवे मतलब यहाँ पर उड़कर दूर जाने का, यानी उड़कर कोई चिमनी वाला स्थान ढूंढने का। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे कि एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने उड़ने का निश्चय कर लिया। बट लेकिन, बिफोर ही हैड ओपनड हीज विंग्स, बट लेकिन, बिफोर, इससे पहले कि, ही हैड ओपनड, वह खोले, हिज विंग्स, अपने पंखों को, लेकिन इससे पहले कि वह अपने पंख खोले, अ थर्ड ड्रॉप, एक तीसरी बूंद, फेल, आ गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा, एंड शॉ, और उसने देखा। फिर से, लेकिन इससे पहले कि वह अपने पंख खोले, एक तीसरी बूंद आ गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा, एंड शॉ, और देखा। अब उसके बाद ओह, अरे, व्हाट डिड ही शॉ, व्हाट मतलब क्या, डिड ही शॉ, उसने क्या देखा। अब क्या देखा, क्वेश्चन मार्क है, यानी थोड़ा सा
यहाँ पर आपको अचंभित करने की कोशिश की गई। अरे उसने क्या देखा, कुछ ऐसा देखा जो उसने पहली बार देखा। अब वो क्या था, आगे देखिए। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। द आइज, आंखें, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार की। तो प्रसन्न राजकुमार की आंखें वर फिल्ड, भरी हुई थी, विथ टीयर्स, आंसुओं से। एंड टीयर्स, और आंसू, वर रनिंग डाउन, नीचे लुढ़क रहे थे, हिज गोल्डन चीक्स, उसके गोल्डन सुनहरे चीक्स, गालों से। और आंसू उसके सुनहरे गालों से रनिंग डाउन, नीचे लुढ़क रहे थे। हिज फेस, उसका चेहरा, वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था। इन द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। तो चंद्रमा के प्रकाश में उसका चेहरा बहुत सुंदर था। दैट की, यानी यहाँ पर ऐसे कहेंगे कि चंद्रमा के प्रकाश में उसका चेहरा इतना ज़्यादा सुंदर था कि द लिटिल स्वैलो, उस छोटी अबाबील चिड़िया को, वाज फिल्ड विथ पिटी। फिल्ड विथ पिटी का मतलब होता है दया आ जाना, दया आ गई। तो चंद्रमा के प्रकाश में उसका चेहरा इतना ज़्यादा सुंदर था कि उस छोटी अबाबील चिड़िया को दया आ गई। आगे कहती कि हु आर यू, तुम कौन हो। ही सैड, ही लगा है चिड़िया के लिए, तो ही सैड, उसने कहा। हु आर यू, तुम कौन हो। ही सैड, उसने कहा। आई एम, मैं हूँ, द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार। अब देखो, नाम है प्रसन्न राजकुमार और रोए जा रहे हैं। यह तो अजीब बात हुई कि बताएं कि ये खीर बड़ी मीठी है और खाने के बाद बड़ी तीखी लगे। तो अब इसके पीछे क्या कहानी है, चलो देखते हैं। तो आई एम द हैप्पी प्रिंस, यानी मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, अब ये चिड़िया भी सोच रहे हैं कि भैया ये प्रसन्न राजकुमार हैं तो फिर रो कह रहे हैं। तो वाई आर यू, तो फिर तुम क्यों वीप कर रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो। देन, तब, यानी तब तुम रो क्यों रहे हो। आस्क्ड द स्वैलो, अबाबील चिड़िया ने, आस्क्ड, पूछा, अबाबील चिड़िया ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, इस सेंटेंस का सीधा सीधा एक ही मतलब है कि तुमने मुझे पूरी तरह से भिगा दिया है, यानी वो बारिश में भीग गई, यानी आंसुओं से भीग गई थी। अब छोटी चिड़िया के लिए दो बूंद आंसू भी बहुत होते हैं। तो यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, यू मतलब तुमने, हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, मी मतलब मुझे, क्वाइट ड्रेंच पूरी तरह से भिगा दिया है। ठीक है। व्हेन आई वाज अलाइव, अब ये राजकुमार कह रहा है कि व्हेन, जब, आई वाज अलाइव, मैं जिंदा था। व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं जिंदा था। एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, एंड हैड अ, और हैड मतलब मेरे पास था, अ ह्यूमन हार्ट, एक मानव का हृदय। ह्यूमन मतलब मानव या फिर मनुष्य, हार्ट मतलब हृदय या फिर दिल। तो जब मैं जिंदा था तो मेरे पास एक मानव हृदय था या फिर एक मनुष्य का दिल था। अर्थात हम लोग जिंदा हैं तो हमारे पास दिल है ना, हृदय है ना, वही चीज़, किसी से मांगा नहीं, हमारा अपना है। उसी तरह से वो उस राजकुमार के पास भी अपना ही था। तो व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं जिंदा था, तो आई हैड अ ह्यूमन हार्ट, तो मुझ में मानव हृदय था। आंसर्ड द स्टैच्यू, उस स्टैच्यू ने, उस मूर्ति ने, आंसर्ड उत्तर दिया, उस मूर्ति ने उत्तर दिया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। वाट टीयर्स, उधर लिखा है वर, यहाँ पे मैंने लिख दिया वर। तो आई डिड नॉट नो, मुझे पता नहीं था। वाट टीयर्स वर, टीयर्स मतलब आंसू, वर, वाट वर यानी क्या होते हैं। तो आंसू क्या होते हैं, आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था। ऐसे भी पढ़ सकते हैं दूसरी तरह से, आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था। वाट टीयर्स वर, कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, फॉर क्योंकि, आई लिव्ड मैं रहता था, इन द पैलेस महल में, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर जहाँ, शौरो दुख, शौरो मतलब दुख, इज़ नॉट अलाउड, दुख को अनुमति नहीं है, टू इंटर प्रवेश करने की, जहाँ दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसका क्या मतलब है, महल में, राजा महाराजा के महल में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, वो आराम से मज़े से रहते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, जो कुछ भी उन्हें चाहिए बस उन्हें इशारा करना है, वो चीज़ उन्हें मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन हम लोगों के जीवन में
हमको एक फ़ोन भी चाहिए तो पापा से 6 साल से कहना पड़ेगा कि पापा फ़ोन दिला दो, फ़ोन दिला दो। मोबाइल चाहिए, साइकिल चाहिए, कुछ भी चाहिए तो सब चीज़ के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता नहीं चाहते वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराना, लेकिन आज के समय में सब कुछ इतना महंगा है, बच्चों को पढ़ाना ही बहुत बड़ी बात है। आप समझ नहीं सकते कि माता पिता कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आज के समय में। ये बहुत मुश्किल काम है, तो कभी भी अपने माता पिता से कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ज़िद मत करिएगा। पढ़िए 2-4 साल और इंटर पास कीजिए, 12th हो जाए आपका। खुद से अपने दम पर कुछ ऐसा कीजिए जिस पे आपको भी नाज हो, आपके पिता को भी नाज हो, और उसके बाद अपने दम पर अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे शौक़ पूरे कीजिए। आज के समय में आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। तो कभी भी अपने माता पिता से ज़िद मत करना कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, नहीं। सिर्फ़ एक चीज़ का दृढ़ संकल्प रखिए कि आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो आपके लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपके पिता जो पैसा लाते हैं, जिस दिन आप कमाएंगे ना, आप उस दिन समझेंगे कि अपनी मेहनत की कमाई को किसी पर ऐसे ही लुटा देना ये बहुत मुश्किल काम है, और इससे मुश्किल काम कुछ नहीं है। और आपके पिता अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने लिए टी शर्ट नहीं खरीदेंगे, लेकिन आपके लिए खरीद कर लाएंगे। अपने लिए वो एक जूता नहीं खरीदेंगे, लेकिन आपके पास 4 जोड़ी जूते होंगे, स्कूल के लिए अलग, घर पर पहनने के लिए अलग। आपकी मम्मी पुरानी साड़ी 5 साल से पहन रही होंगी, लेकिन आपके पास नई फ्रॉक होगी, नई जीन्स होगी, सब कुछ नया होगा। तो कभी जिद नहीं करना है। हम अपने चैप्टर पर थे, अपने चैप्टर पर ही रहेंगे, लेकिन मेरी एक सीख आप हमेशा याद रखिएगा कि अपने दम पर अपने भी शौक़ पूरे करो और अपने माता पिता के भी शौक़ पूरे करो, क्योंकि आपको पालते पालते उनके बहुत से सपने पीछे छूट जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी पर भी आपको खरा उतरना है। चलिए, तो वेयर शारो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर शौरो दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। माई कंट्रियर्स, मेरे देश के लोग, कॉल्ड मी, मुझे कहते थे द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार। मेरे देशवासी या फिर मेरे देश के लोग या फिर मेरे कंट्रियर्स, आप काउंट्रियर्स मतलब यहाँ पर दरबारी से है, ठीक है। तो माई काउंट्रियर्स, मेरे दरबारी, कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मुझे प्रसन्न राजकुमार कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, एंड हैप्पी, और इंडीड आई वाज, और वास्तव में आई, मैं हैप्पी था, यानी मैं प्रसन्न भी था। यानी वो प्रसन्न कहते थे और चूंकि मैं राजकुमार था तो मैं प्रसन्न था। तो ये हो गया कोर्टियर्स है, मैंने पहले कॉन्ट्रियर्स पढ़ा था, ठीक है। तो कोर्ट मतलब वही दरबार, ठीक है। तो माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और मैं वास्तव में प्रसन्न था। सो आई लिव्ड, और मैं ऐसे ही जिया, अर्थात सो आई लिव्ड, और मैं ऐसे ही जिया, अर्थात मैं प्रसन्न ही जिया, यानी मैं जब तक जिंदा था मैं तब तक बड़ा प्रसन्न था। एंड सो आई डाइड, और मैं प्रसन्न ही मर गया, अर्थात मरा भी तो भी मैं प्रसन्न था, ठीक है। एंड नाउ, अब, और अब, दैट आई एम डेड, अब जबकि मैं मर चुका हूँ। पहले फिर से समझ लीजिए। आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं एक महल में रहता था। वेयर शारो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कहते थे और मैं वास्तव में प्रसन्न था। शो आई लिव्ड, मैं ऐसे ही जिया, अर्थात मैं प्रसन्न ही जिया। एंड शो आई डाइड, और मैं ऐसे ही मर गया, अर्थात मैं प्रसन्न ही मरा, ठीक है। यानी जब मरे तब भी इनके पास सारी सुख सुविधाएं थी। एंड नाउ, और अब, दैट आई एम डेड, जबकि मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी, उन्होंने मुझे स्थापित कर दिया है। अप हेयर सो हाई, यहाँ पर इतना ऊंचा, दैट की आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। द अगलीनेस, बदसूरती, अगलीनेस मतलब अगली मतलब कुरूप, बदसूरत, बदसूरती को। एंड ऑल द माइजरी, और सारे कष्ट को, सारी तकलीफ को, माइजरी मतलब कष्ट या तकलीफ, ऑफ माई सिटी, मेरे सिटी की, मेरे नगर की। और अब चूंकि मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, उन्होंने
मुझे यहाँ हेयर यहाँ शोहाई इतनी ऊंचाई पर सेटअप कर दिया है, स्थापित कर दिया है, दैट की आई मैं कैन सी मैं देख सकता हूँ, दागलीनेस बदसूरती को, एंड ऑल द माजरी और सारी माजरी को और सारा कष्ट या फिर सारी तकलीफ देख सकता हूँ ऑफ माई सिटी मेरे नगर की। ठीक है, तो पूरा जोड़कर, और चूंकि अब जब मैं मर चुका हूँ तो उन्होंने मुझे यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया है कि मैं अपने नगर की सारी बदसूरती और सारा कष्ट देख सकता हूँ। एंड दो और यद्यपि माई हार्ट मेरा हृदय इज़ मेड ऑफ लीड शीशे का बना हुआ है, लीड मतलब शीशा, तो अब चूंकि मेरा हृदय लीड का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, एट आई कैन नॉट चूज बट वीप, एट और इसीलिए आई कैन नॉट चूज बट वीप मैं रोने के सिवाय कैन नॉट चूज कुछ भी नहीं कर सकता, और इसीलिए मैं रोने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरा हृदय मानव हृदय नहीं है। मानव हृदय मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ, अब मेरा हृदय शीशे का बना हुआ है, अर्थात मैं एक मूर्ति हूँ। तो अब मूर्ति घूमते घूमते इलाहाबाद से निकलकर बनारस तो चली नहीं जाएगी, जहाँ पे स्थापित है वहीं पे रहेगी, तो अब वो मूर्ति देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो जब जिंदा था तब उसने ये सारी चीज़ें देखी होती, तब तो वो सब कुछ ठीक कर सकता था। लेकिन अब चूंकि उसका हृदय शीशे का बना हुआ है, इसका मतलब अब वो एक मूर्ति है, तो अब वो रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड और चूंकि अब मेरा हृदय शीशे का बना हुआ है, एट आई कैन नॉट चूज बट वीप मैं रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता हूँ। वॉट क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, इज ही क्या यहाँ नॉट नहीं है, सॉलिड गोल्ड, सॉलिड मतलब ठोस, गोल्ड मतलब सोना, क्या यहाँ सॉलिड गोल्ड नहीं है, क्या यहाँ ठोस सोना नहीं है। वॉट क्या, वो आश्चर्यचकित हो गई, वॉट क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड क्या यहाँ ठोस सोना नहीं है। सैड द स्वैलो अबाबिल चिड़िया सैड बोली टू हिमसेल्फ अपने मन में या फिर स्वयं से, सैड द स्वैलो टू हिमसेल्फ अबाबिल चिड़िया ने स्वयं से कहा। ही वॉज टू पोलाइट, ही वॉज टू पोलाइट वो बहुत ज़्यादा पोलाइट थी, वो बहुत ज़्यादा विनम्र थी। टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, पर्सनल रिमार्क का मतलब होता है, पर्सनल रिमार्क की हिंदी होती है व्यक्तिगत टिप्पणी, यानी तर्क वितर्क नहीं करना चाहती थी, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछना चाहती थी। ठीक है, तो टिप्पणी नहीं करना चाहती थी, टीका टिप्पणी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ही वॉज टू पोलाइट वो इतनी ज़्यादा पोलाइट थी, वो इतनी ज़्यादा विनम्र थी, टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क कि वहाँ एनी पर्सनल कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकती थी। तो क्लियर हो गया, क्या यहाँ ठोस सोना नहीं है, अबाबिल चिड़िया ने स्वयं से कहा। वह इतनी ज़्यादा विनम्र थी कि वह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकती थी। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, क्योंकि इसके आगे हम आपको इसको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ाएंगे। ये एक परी कथा है, ठीक है, ये एक बच्चों की कहानी है और इसको पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब तो यहाँ तक आपका काम ये है कि आप जहाँ तक पढ़ाया गया है आपको, आप इसे एक बार खुद से पढ़ लें, और इसके आगे इसके सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में ज़रूर डाउट हो जाता है, क्योंकि आपके स्तर पर ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप बहुत छोटे हैं इस चैप्टर के लिए। तो इस चैप्टर को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस अध्याय को पढ़ सकें और समझ सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा।